नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट है हिंदी का आपका छठा। ठीक है, डेट आपकी घोषित हो चुकी है 17 और आपकी 18। 17-18 तारीख को आपको क्या फरवरी जो है, इस दिन को आपको क्या है अपने दिल में सजा के रखना है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आइए प्रश्न पर चलते हैं। 39 प्रश्न है, समास बताएं। ठीक है, भरपेट में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर है अवयवी भाव समास है। ठीक है, द्वंद्व, जहाँ दो चीज़ों में द्वंद्व होता है, नीचे हाइफन, उसमें बीच में हाइफन का चुनाव आता है। बहुब्रीहि कोई तीसरे पर्सन की बात करता है, तत्पुरुष में इसमें कारक विलुप्त हो जाते हैं। 40वां है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ठीक है, तो ये जो लेखक है ये है मुंशी इंसा अल्लाह खान। ठीक है जी। 41वां प्रश्न है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ठीक है, तो 41 का उत्तर होगा आपका डी, क्रिया विशेषण अव्यय यही है कि राधा रात भर जागती रही। 42वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन जीवनी है? कौन जीवनी है? तो 42 का उत्तर होगा आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 43 से लेकर 45 तक जो प्रश्न है, आपको ये गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश का सार ये है कि जो लोग नाम कमाते हैं वो पैसा नहीं कमाते। पैसे वाले कमाने वाले लोगों के क्या नाम कभी आप याद भी नहीं करते। आप जिन्होंने देखिए, चाहे वो गांधी हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे सरदार भगत सिंह हों, इन्होंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन आज भी हम इनकी मूर्ति के सामने घंटों खड़े होकर इन्हें सलामी करते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने धन नहीं कमाया। इस गद्यांश का यही सार है। ठीक है, चलिए इसको पढ़िएगा, आंसर हो जाएंगे। अब गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धन की लोलुपता, धन की महत्ता, मनुष्यता का महत्व, यही है इसमें। ठीक है, क्या है? मनुष्यता का महत्व। लेकिन इसमें धन और मनुष्यता दोनों चीज़ दी है, तो आप उत्तर करेंगे सी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, हो सकता है ये शीर्षक इसका उपयुक्त है, धन और मनुष्यता। 44वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो आप देखेंगे 44वें का उत्तर डी। ठीक है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, बिल्कुल राइट। आगे है आपका 45वां प्रश्न, देखेंगे धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से आपका अभिप्राय होगा क्या? धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, बिल्कुल राइट। 46वां प्रश्न है आपका, शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपका शुद्ध शब्द यहाँ पर है, देखेंगे सी, अभ्यस्त होगा। 47वां प्रश्न है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो ये है आपका ए, पैगंबर नहीं है, क्योंकि पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का ना होकर बल्कि ये अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक, बारूद सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 48वां, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये क्या है? जल से जीवन बनता है, प्राण भी जीवन से होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये 48 का डी हो जाएगा। 49वां है, उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य पहचानेंगे तो आपका हो जाएगा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो क्या हो जाएगा इसमें? विशेषण, वह आदमी। ठीक है, तो वह विशेषण हो जाएगा, वह आदमी। क्या है ये? विशेषण उपवाक्य। 50वां है आपका, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, हमने बता चुके हैं आपको, 2-3 बार इस प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं आप, तो 50 का उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, 51वां है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है? तो 51 का उत्तर होगा आपका सी, खबया। ठीक है, 52वां है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो 52 का उत्तर है आपका किंकर। क्या है? किंकर।
अगला प्रश्न है आपका 53वां, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत के महाकाव्य के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। मैथिलीशरण गुप्त का उपनाम ऋषिकेन था। गुप्त जी ने अपने अनद्य हिंदी गद्य नाटक के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया था। तो ये कौन है? मैथिलीशरण गुप्त हैं। 54वां है, गौ प्लस चरित्र की संधि क्या है? 54 का उत्तर आप देखेंगे तो आप जाएंगे सी के साथ, गौश चरित्र। 55वां है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? 55वां आप देखेंगे तो 55 का उत्तर है आपका क्या? बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। 56वां देखेंगे आपका, शुद्ध वाक्य छांटिए। 56 का उत्तर है आपका सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है। 57वां प्रश्न है आपका, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो 57 का उत्तर क्या है आपका? डी, ओढ़ना में नहीं है। अप लगा हुआ है या पर लगा हुआ है या प्र लगा हुआ है, तो ये क्या है? उपसर्ग है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपका? तो अहिंसा है। कौन सा है? अहिंसा है। 59, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो 59 का उत्तर होगा रत्नावली द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली द्वारा। 60 देखेंगे, 60 है, लिंग बताएं मनगढ़ंत। ठीक है, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग होगा आपका? तो ये होगा आपका सी, उभयलिंगी होगा। ठीक है। 61वां प्रश्न है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। ठीक है, ममता नहीं उसको क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। 62वां प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो देखेंगे 62 का उत्तर है डी। ठीक है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो इसमें आपका उत्तर ठीक नहीं है, जबकि इसका जो सही वाक्य है उसमें कॉमा ना लगकर विस्मयबोधिक चिन्ह लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो पहले इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, हमारे पुराने प्रैक्टिस सेटों को आप देखोगे तो उसमें हमने विस्तार समझाया भी है। 63 का उत्तर होगा आपका सी। कौन सा है? सी है। अगला प्रश्न है 64वां, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखेंगे 64 जो है, 64 का उत्तर होगा ए। ठीक है, पा जो है ये अघोष वर्ण कौन सा है? ये यही है इसमें। ठीक है। 65वां है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? जो कंठ से बोलता हो। ठीक है, तो देखेंगे 65 का उत्तर होगा हमारा बी, आ। मुंह फाड़ के बोलेंगे तो तलवा टच होता है, कंठ से अंदर से, तलवा नहीं, कंठ से बोलता है पूरा मुंह फाड़ के। 66वां है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। ठीक है, रूढ़ शब्द देखेंगे, रूढ़ शब्द है हमारा नाक, जो हमेशा चला रहा है, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। ये एक पहचान दिलाता है कि नाक एक अंग है। ठीक है। दूध वाला, इसमें दो है, दूध और वाला। घुड़सवार, घुड़ मतलब घोड़ा और सवारी करने वाला। लंबो उदर, ठीक है, लंबा और प्लस उदर, लेकिन नाक दो शब्द नहीं बन सकते। 67वां है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। 67वां देखेंगे आप, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा देखेंगे तो होगा आपका ए, रत्न प्लस आकर, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, ये हो गया हमारा रत्न प्लस आकर है। 68वां प्रश्न है आपका, देखेंगे प्रत्यमान में समास है। प्रत्यमान में समास है तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है पहले से, तो अव्ययी भाव होते हैं। 69वां प्रश्न है, परक्रमा में उपसर्ग है। तो परक्रमा में क्या है? पर। ठीक है, क्या लगा हुआ है? 69 का उत्तर होगा आपका डी, ये उपसर्ग है। ठीक है, पर लगा हुआ है इसमें। 70वां प्रश्न है, भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय है तो हमेशा प्रत्यय पीछे लगाया जाता है, उपसर्ग आगे लगाया जाता है, तो पीछे इसमें कौन सा शब्द लगा हुआ है?
तो आप देखेंगे 70 का है आई बी, ठीक है। आगे देखेंगे 71, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो संस्कृत से योग्य जो शब्द आए हुए हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। तो 71 का उत्तर होगा आपका क्या, ए होगा, आलस्य। कौन सा है, आलस्य है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, कौन सा है हमारा प्रश्न है 72वां, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तत्सम और तद्भव में आप देखो, तत्सम तो ये है जो संस्कृत से यूँ कहते हो आ गए, लेकिन तद्भव क्या है, संस्कृत, ये संस्कृत हो गई, यहाँ पर तत्सम हो गए, और इनसे ही बिगड़ा हुआ रूप क्या, तद्भव कहलाता, ठीक है। 72 का उत्तर क्या होगा आपका, 72 का होगा डी, छत, ठीक है। देखो चूर्ण है, ये छिद्र है, ये ज्ञान है, ये कैसे तत्सम है। ये चूर्ण है ना, ये अर्ध तत्सम भी आता है कभी कभी, अगर पूछ भी ले आपसे, अर्ध तत्सम भी इसको बोलते हैं चूर्ण को। 73वां है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, ठीक है। कौन सा शब्द देशज है, तो खिड़की जो देसी भाषा में बोला जाता है, गड़बड़ सड़बड़ लोटा, ठीक है, ये शब्द क्या है, देश शब्द कहलाते हैं आपके। 74वां है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, तो निम्न में विदेशी शब्द आप देखेंगे 74 का प्रश्न क्या हो जाएगा, अमीर, क्योंकि अमीर अरब जैसी कंट्री से आपको फील हो रहा हो, ये बाहर का शब्द है, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का शब्द है या फ्रांस का शब्द है, बांग्लादेशी शब्द है या पाकिस्तानी शब्द है, तो सब क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऊष्ट अपने यहाँ का है, संस्कृत शब्द है, प्रिय अपने यहाँ का ही है, भक्त भी अपने यहाँ का ही है, ठीक है। ये संस्कृत के शब्द है, लेकिन ये कैसे शब्द है, ये अमीर बाहरी शब्द है, ये अपने सब यहीं के बने हुए हैं, देश है, तत्सम है, तद्भव जो भी हो सकते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो 75 का उत्तर आपको देखेंगे, तो गंगा जो है ये संज्ञा शब्द है, क्योंकि गंगा किसी का नाम हो सकता है, नदी का नाम है गंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने परिवार वालों का नाम ऊंचा करना है, तो इस तारीख को भूलो मत, लग जाओ पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया और कठोर तपस्या के साथ आपने इन तारीखों तक मेहनत की, तो सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। कहीं से पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, अपने आप को मजबूत बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।